नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपनी YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ साल का लास्ट साप्ताहिक राशिफल। जी हाँ, आज मैं आपके सामने 21 दिसंबर सोमवार से 27 दिसंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। नेक्स्ट वीक आपको नए साल का साप्ताहिक राशिफल, पहला साप्ताहिक राशिफल मिलेगा। ये सेवाएं साल भर से मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ और आई थिंक सो कि मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती हूँ कि मेरे द्वारा आपको सटीक और सही जानकारी प्राप्त हो सके। और मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो यदि आपने मेरी इस जो मैं आपको ये साप्ताहिक राशिफल देती हूँ, इस प्रयास में आपने मेरा सहयोग नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से दूसरे लोगों को भी ये सभी जो मैं दैनिक राशिफल देती हूँ, साप्ताहिक राशिफल देती हूँ, वार्षिक राशिफल तो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ और मासिक राशिफल की सेवाएं आपको देती हूँ, उनके राशिफल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। और हाँ, अगले साल का यदि आप राशिफल जानना चाहते हैं, अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, नया साल आपके लिए कैसा जाएगा, अगर उस बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां जाकर आप हमारे वार्षिक राशिफल का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इस वीक में आने वाले त्योहार, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, पूरे वर्ल्ड में हम इस पर्व को मनाते हैं, क्रिसमस डे। तो मैरी क्रिसमस, आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो आने वाला साल है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा जाए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं मेष राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। देखिए, सप्ताह का प्रारंभ लाभ की स्थितियां लेकर आएगा। आपके काम में आपको आकस्मिक लाभ प्राप्त होगा, बॉस से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको साल के एंड में कोई इंक्रीमेंट मिलेगा या इंक्रीमेंट आपका लग जाएगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी, लेवल बढ़ेगा, सर्कल बढ़ेगा। कोई बहुत बड़ी इच्छा जो पूरे साल से आप सोच रहे थे कि मेरी ये इच्छा पूरी हो, वो इच्छा अब आपकी पूर्ण हो जाएगी। साल का वीक का मिड आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। इस समय अनर्गल खर्च आप करेंगे क्योंकि साल का लास्ट सप्ताह है, इसीलिए ये टाइम मौज मस्ती में नए साल के आगमन के लिए तैयारियों में लगा रहता है, परंतु अपना बजट देखकर ही खर्च करें। एक सिस्टमेटिक अगर बजट बना लेंगे तो किसी भी प्रकार के खर्चों में आपको अनर्गल खर्च नहीं करना पड़ेगा और आपको कोई बड़ी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही ये टाइम आपकी पर्सनैलिटी को भी दूसरों के सामने प्रेजेंट करने का रहेगा और आप अपनी एक पॉजिटिव छवि को लोगों तक पहुंचाते हुए दिखाई देंगे और इस पॉजिटिव छवि से लोग आपकी बातों से भी प्रभावित होंगे और आपको फॉलो करने का प्रयास करेंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है। ये टाइम आप अपनी वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। साल का अंत जो होने जा रहा है वो आपके लिए सुखद समाचारों भरा रहेगा। धनागमन आपको अपने कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेगा, वहीं कुटुंब से आपको बहुत अच्छा सहयोग इस टाइम पे देखने को मिलेगा। घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा जिससे घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा होता हुआ दिखाई देगा। आपका शुभ रंग रहेगा गोल्डन, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करने वाले हैं। अतः साल का ये जो लास्ट सप्ताह है, इसकी शुरुआत आपके काम में बहुत बड़े और एक यूज लेवल पर चेंज से होगी। यानी आप अपने काम को बहुत सीरियसली लेते हुए उसमें कुछ बड़े अमेंडमेंट करते हुए नजर आएंगे। इस समय आप अपने काम में स्ट्रेटजी बनाकर चलेंगे, नई नई योजनाएं बनाने की प्लानिंग करेंगे और नया साल आते ही आप उन योजनाओं को अप्लाई भी कर देंगे। ये टाइम आपके लिए सतर्कता से आगे बढ़ने का है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस समय आपको मिलने की संभावना बनी हुई है। आप अपने पिता के मार्गदर्शन से इन प्रोजेक्ट को हासिल कर सकते हैं। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। देखिए, लाभ तो बहुत अच्छा आपको मिलेगा, परंतु यदि आपने अपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं किया
तो इक्वल लाभ और खर्चों की स्थिति इक्वल हो जाएगी। इसीलिए अपने खर्चों पर कंट्रोल करें ताकि लाभ की स्थितियों को आप बढ़ा सकें। इस समय आपको अपने पारिवारिक सदस्यों, खासकर अपने भाई से और अपने दामाद से बहुत अच्छा सहयोग देखने को मिलेगा। आपके काम में भी, रिश्तों को संवारने में भी वो आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। वहीं इस समय आपको विदेशों से भी कुछ ऑफर्स प्राप्त हो सकते हैं, जिससे आप अपने काम को नई गति और नई दिशा देते हुए भी दिखाई देंगे। परंतु इस समय किसी भी बहस या झगड़े में बिल्कुल भी ना पड़े। अगर बहस झगड़े का वातावरण होता है तो उसे शांत करने का प्रयास करें, न कि उसे तूल दें, ताकि वो वातावरण बिगड़ जाए और आपके जीवन में इस वातावरण का असर अवश्य पड़ेगा। इसीलिए थोड़ा सा संभल कर इस टाइम को आपको निकालना पड़ेगा। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है। इस समय आपके ददियाल से बहुत अच्छे रिलेशन आप महसूस करेंगे, परंतु वर्क प्लेस पर कुछ कंफ्यूजन, कुछ अनिर्णय की क्षमता आप में उत्पन्न हो जाएगी, जिससे आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। परंतु इस समय आपको अपने परिवार का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा और परिवार के सहयोग से आप सही निर्णयों पर पहुंच पाएंगे और सही समय पर सही निर्णय ले सकेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा रानी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपके भाग्य में वृद्धि से होगा। ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। आपके पेंडिंग पड़े हुए कामों को सही करने का, इन्हें पूर्ण करने का पूरा सुअवसर आपको आपकी किस्मत देगी। परंतु किस्मत को अपनी मुट्ठी में करके आपको कैसे आगे बढ़ना है, ये आप पर डिपेंड करता है। जितनी अधिक मेहनत करेंगे उतना ही अधिक फल आप प्राप्त कर पाएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मेहनत का यथेष्ट फल प्राप्त करने का रहेगा। आप अपने वर्क प्लेस पर कुछ अच्छे अमेंडमेंट करेंगे, स्टाफ के साथ मीटिंग लेंगे, नई नई योजनाएं बनाएंगे, नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे और उसका साफ रिजल्ट आपको अपने कार्यों में, आपकी मेहनत में देखने को मिलेगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी। जो काम आपके अधूरे रह गए थे वो काम भी पूर्ण हो जाएंगे और अच्छे लाभ की स्थितियां आप अपने वर्क प्लेस पर देख पाएंगे। ये टाइम आपका बहुत ही अच्छा समय रहेगा। इस समय घर में मेहमानों का भी आवागमन रहेगा। सामाजिक तौर पर आपको सम्मानित किया जाएगा, परंतु वीकेंड पर अनर्गल खर्च बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इस समय आपके पारिवारिक जीवन में कुछ उथल पुथल का वातावरण रहेगा, खासकर दाम्पत्य भाव में कुछ उथल पुथल रहेगी। इसीलिए अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण आपको रखना पड़ेगा, अन्यथा स्थितियां और अधिक बिगड़ सकती है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपके लिए इस समय लाभदायक सिद्ध होगा। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए बहुत मिले जुले परिणाम लेकर आया है। देखिए, अपने कार्यों को किसी के भरोसे छोड़ेंगे तो वो आपके कामों में व्यवधान डालेंगे। इसीलिए खुद खड़े रहकर आपको अपने कामों को पूर्ण करना पड़ेगा। यदि आपने खुद खड़े रहकर अपने कार्यों को पूर्ण किया, किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा न किया, तो आपके कार्य सुचारू रूप से होते चले जाएंगे। आपको अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे लाभ की स्थितियां भी देखने को मिलेगी। सप्ताह की शुरुआत में लॉटरी में किया गया इन्वेस्टमेंट आपको सप्ताह के एंड में बहुत अच्छे लाभ प्रदान करेगा। ये टाइम आपकी लाभ की स्थितियों को बढ़ाने वाला, सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला। वर्क प्लेस पर कुछ नए नए अमेंडमेंट करेंगे। इस समय परोपकारिता, मानव सेवा के भाव भी आपके अंदर उत्पन्न होंगे। आउट ऑफ वे जाकर लोगों की हेल्प करने में आपको खुशी का अनुभव होगा और लोग भी इससे आपके प्रति सम्मान, आपके प्रति अपने मन में एक आदर की भावना उत्पन्न करेंगे। यानी आपको बहुत अधिक सम्मान प्राप्त लोगों से होगा। ये टाइम आपके सम्मान में वृद्धि करने का, वर्क प्लेस पर काम को बढ़ाने का रहेगा। जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए तो टाइम बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। वीकेंड आपके लिए अच्छा जाएगा। लाभ जो अब तक आपने मेहनत की है उसका आपको यथेष्ट मिलेगा। साथ ही आप अपने काम में कुछ अमेंडमेंट करते हुए, अपने काम की ब्रांच खोलते हुए या अपने काम को एक्सटेंड करते हुए दिखाई देंगे। ये टाइम नई सूझबूझ से काम करने का रहेगा। वहीं यदि आप कोई बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं तो कोई नई मशीनरी की खरीदारी भी आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल वीक बहुत बढ़िया बना हुआ है,
परंतु वीक की शुरुआत में किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें और अपने कार्यों को खुद पूरा करें। आपका शुभ रंग रहेगा फिरोजी, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम, नवम और दसम भाव में गोचर भ्रमण करने वाले हैं। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बेहद अच्छी होने वाली है। इस समय परिवार का पूरा सपोर्ट और मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी के सहयोग से आप अपने अटके हुए सभी कार्य पूरे कर लेंगे। पार्टनरशिप में किया गया काम आपको रास आएगा और पार्टनरशिप में आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छी ग्रोथ प्रदान करते हुए भी दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। इस समय आपको भावुक नहीं होना है, भावुकतावश किसी पर भी जरूरत से ज्यादा भरोसा नहीं करना है। अपने शत्रुओं से सावधान रहना है, खासकर वो शत्रु जो आपके मित्र के रूप में है, रिश्तेदारों के रूप में है, या फिर आपके सर्कल के रूप में, आपके कुलीग्स के रूप में, सहयोगियों के रूप में चारों तरफ आपके फैले हुए हैं, जिनको आप पहचान नहीं सकते। उन शत्रुओं से आपको सावधान रहना पड़ेगा। ये सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा और कल्याणकारी हो सकता है यदि आप सतर्कता से आगे बढ़े तो। ये टाइम भाग्यवर्धक भी हो सकता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, परंतु लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। लॉटरी में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करके छोटा इन्वेस्टमेंट करें, जिससे आपका लाभ भी बना रहेगा और आपके लाभ में और अधिक वृद्धि होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। यानी सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले परिणामों को लेकर आएगा। सप्ताह का एंड आपके वर्क प्लेस पर कुछ बड़े अमेंडमेंट करेगा। इस समय वर्क प्लेस पर आप कुछ बड़ा बदलाव लाएंगे। अपने पिता के मार्गदर्शन से आप कुछ बड़ा चेंज अपने कार्य क्षेत्र में कर सकते हैं। पिता की सलाह लेकर ही अपने कार्यों का समापन करें। अपने कार्यों में कोई डिसीजन लेना है तो भी उसमें अपने पिता का मार्गदर्शन लें, ताकि आप अपने कार्यों में फेल न हो, वो डिसीजन आपके गलत न निकले, क्योंकि आपके पिता को आपसे बहुत अधिक एक्सपीरियंस है। इसीलिए ये टाइम अपने पिता के मार्गदर्शन से ही आगे बढ़े तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 9। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक छठे, सातवें, आठवें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपके स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी से होगा, यानी आप अपने स्वास्थ्य में कुछ ढीलापन महसूस करेंगे। आपको स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या का सामना करना पड़ेगा, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे, दवाइयों में आपका समय अधिक व्यतीत होगा, परंतु आपको इसके लिए परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें हमारे शरीर को भी कभी कभी समय देना चाहिए। ज्यादा हम शरीर का अनादर करते हैं तो शरीर हमें वापस रिप्लाई देता है। इसीलिए स्वास्थ्य संबंधी अगर समस्या है तो पहले अपना इलाज कराएं, उसके बाद कोई भी कार्य को संपन्न करें, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है। जीवन साथी का बहुत अच्छा मार्गदर्शन और प्यार मिलेगा। वहीं लव रिलेशनशिप में आपके जो युवा वर्ग हैं वो बहुत सक्सेस हासिल करते हुए दिखाई देंगे। आपको अपना मन चाहा लव पार्टनर मिल जाएगा। वहीं ये टाइम आपके भाई, भतीजे, भतीजियों से, बहनों से, भांजियों से, भांजों से, इन सबसे रिलेशन बना के चलने का रहेगा। पर आपके ससुराल वालों से आपके कुछ मतभेद हो सकते हैं। इस समय अपने ससुराल वालों के साथ में सूझबूझ के साथ अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए आगे बढ़े। रिश्ते बहुत नाजुक है। थोड़ी सी गलतफहमी, थोड़ी सी हमारी जल्दबाजी हमारे रिश्तों को खराब कर सकती है। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखें और उसके बाद शांति से अपने कोई भी निर्णय लें, ताकि आपको उन निर्णयों के लिए पछताना न पड़े। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। इस समय आप धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन में लगे रहेंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन आप कर सकते हैं या फिर किसी धार्मिक कार्यक्रम का आप हिस्सा बनते हुए भी दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7।
अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शुभ समाचारों भरा रहेगा। अच्छे और शुभ समाचार जिसका इंतजार विद्यार्थी वर्ग कभी से बहुत लंबे टाइम से कर रहा था, वो शुभ समाचार आपको मिल जाएंगे। पढ़ाई में बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। वहीं संतान की तरफ से माता पिता गौरवान्वित महसूस करेंगे। संतान की एक्टिविटीज को लेकर, उसकी प्रतिभा को लेकर आप बहुत अधिक प्रसन्न होंगे और वो अपनी प्रतिभा के दम पर आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। वहीं सप्ताह का मिड मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। इस समय जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। उसकी सेवा, आपका साथ और समर्पण ही आपके और उसके स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने में काम आएगा। ये टाइम आपको एक दूसरे को लेकर चलने का रहेगा। अगर आप अविवाहित है तो विवाह के बंधन में बंधने के चांसेस बने हुए हैं। इस समय अपने जीवन साथी की मदद से अपनी खोई हुई प्रिय वस्तु पुनः प्राप्त होने से भी मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। वहीं ये टाइम अनर्गल बहस से बचना पड़ेगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से भी आपको इस समय बचना पड़ेगा। कोई भी ऐसी गलती ना करें जिसका लंबा भुगतान आपको करना पड़ जाए। वहीं अपने कार्य में भी सावधानी रखें, वरना मेहनत आपकी और क्रेडिट कोई और लेकर जाएगा। ऐसी परिस्थितियां सप्ताह के मिड में बन रही है। वहीं सप्ताह के एंड में आपको भाग्य का पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। जो काम आपके भाग्य के भरोसे रह गए थे वो पूर्ण हो जाएंगे, परंतु इस समय भी आपको संभल कर, सतर्क होकर सप्ताह में चलना पड़ेगा। किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना ठीक नहीं है। अपनी गोपनीय बातों को अपने तक रखेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, और गोपनीय दस्तावेजों को किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। अन्यथा आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक होने के चांसेस बन जाएंगे और उससे आपको अपने वर्क प्लेस पर बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए संभल कर आपको इस वीक चलना पड़ेगा। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः आज का दिन, मतलब सप्ताह की जो शुरुआत है, वो आपके लिए थोड़े से मिले जुले परिणाम, चिंताएं और चिंताओं के साथ में कुछ खुशखबरियां भी लेकर आएगी, कुछ शुभ समाचार भी लेकर आएगी। शुभ समाचार किसके लिए? किसानों के लिए और जो पशुपालन से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं उनके लिए है। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपकी मेहनत का यथेष्ट फल आपको सप्ताह के प्रारंभ में मिल जाएगा। परंतु पारिवारिक तौर पर कलह का वातावरण घर में बना रहेगा। माँ, बहन और बीवी के बीच में झगड़े चलेंगे, जिससे आप अपने घर से बाहर रहना ही पसंद करेंगे। यदि आप घर के वातावरण को ठीक करने का प्रयास करेंगे तभी आपको उसके सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये टाइम विशेष अचीवमेंट करेगा। खासकर विज्ञान वर्ग के छात्रों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस समय मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं शत्रु पक्ष आप पर हावी होने का प्रयास करेगा, परंतु आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य से अपने शत्रुओं को परास्त करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। रुपए पैसे के मामलों में, रकम के लेन देन के मामलों में विशेष सावधानी आपको इस समय रखनी चाहिए। ये टाइम आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगा, पर भाग्य को कर्म के दम पर ही अपने फेवर में किया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सप्ताह का एंड आपके लिए जीवन साथी के साथ मिलकर काम करने का रहेगा। वो आपके मनोबल को बढ़ाएंगे, रिश्तों को ठीक करने में आपका पूरा सहयोग करेंगे। वहीं पारिवारिक मुद्दे और सामाजिक मुद्दों में भी उनका हस्तक्षेप पूर्ण रूपेण रहेगा और उनकी मदद से, उनकी सलाह से आप अपने जीवन में सक्सेस हासिल करते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 3रे, 4थे, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ पराक्रम में वृद्धि से होगा। भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। सामाजिक तौर पर आपको सम्मानित किया जाएगा। वही सप्ताह के मिड में आपके सम्मान में कुछ खलल पड़ने के चांसेस बने हुए हैं। प्रॉपर्टी के लेन देन के मामलों में विशेष सावधानी रखें, अन्यथा आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। वहीं नए भवन का सपना भी इस समय आपका अधूरा रह सकता है, इसीलिए नए भवन की खरीदारी में
जल्दबाजी बिल्कुल भी ना दिखाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। वाहन खरीदते समय भी थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। विद्यार्थी वर्ग का समय बहुत अच्छा चल रहा है, इसीलिए उनको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट इस समय के देखने को मिलेंगे। जो मेहनत की है उससे दुगना फल आपको इस समय प्राप्त होगा। वहीं साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही बढ़िया रिजल्ट लेकर आया है। सप्ताह का एंड आपके लिए मिले जुले परिणाम भरा रहेगा। इस समय गलत संगति में फंसने की वजह से आप गलत आदत के शिकार हो सकते हैं, इसीलिए गलत संगति से आपको इस समय दूर रहना ही आपके लिए ठीक रहेगा। ननियाल से यानी मातृपक्ष से आपको बहुत अच्छा सहयोग इस समय देखने को मिलेगा। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 1। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। इस समय आप अपनी वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। कलाकारों के लिए विशेष सफलतादायक ये समय रहेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए पराक्रम से भरा हुआ रहेगा। भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। कोई मन में महत्वाकांक्षा बहुत लंबे टाइम से आप लिए हुए हैं तो वो महत्वाकांक्षा, वो इच्छा आपकी पूर्ण हो जाएगी। ये टाइम मिलजुल कर काम करने का, एकता में शक्ति को दर्शाने का रहेगा। वहीं ये टाइम आपके लिए सतर्कता से आगे बढ़ने का भी रहेगा। वर्क प्लेस पर कुछ बड़ी समस्याएं आपको घेर सकती है। बॉस से आपको डांट सुनने को मिल सकती है, इसीलिए अपने काम में कोई कोताही न करें। आलस्य को त्याग कर पहले प्रायोरिटी से अपने काम को पूर्ण करें ताकि आपको किसी का उलाहना न सुनना पड़े। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इस समय आपके काम में प्रगति होगी। आपको एक विशेष जिम्मेदारी अपने बॉस की मदद से सौंपी जाएगी और उनके द्वारा ये जो जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उसे आप बखूबी निभाते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा काला, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे भाव, तीसरे भाव और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह का प्रारंभ आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छे चेंज से होगा। ये टाइम आपकी पर्सनैलिटी में बहुत इंप्रूवमेंट लाने का रहेगा। लोग आपसे आकर्षित होंगे और आपको फॉलो करने का प्रयास करेंगे। आप कई लोगों के लिए आइडियल बनते चले जाएंगे। ददियाल से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। इवन पूरे परिवार वालों का सहयोग आपको हर क्षेत्र में देखने को मिलेगा। आपका यदि खुद का कोई व्यवसाय है तो अपने बच्चों की मदद से आप उस व्यवसाय को एक्सटेंड करके उसमें सफलता प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही बेहतर बना हुआ है। वाणी से मोहित करना, पराक्रम में वृद्धि होना, भाई बहनों का सहयोग मिलना, आपके कामों में आपके मित्रों का भी पूरा सहयोग मिलना, मनोकामना पूर्ण होना और आपके कामों में आ रही बाधाओं का दूर हो जाना, ये सभी परिस्थितियां आपको सप्ताह के मिड में देखने को मिलेगी और ये परिस्थितियां आपके लिए बहुत ही सुखद और सफलतापूर्वक संपन्न होती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का एंड आपके लिए बेहद मिले जुले परिणाम लेकर आया है। इस समय आपको थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। अपने रिश्तों में थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। अपने रिश्तों में थोड़ा सा तालमेल बनाकर चलने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। जितना आप समझदारी से अपने रिश्तों को हैंडल करेंगे उतना ही आप समस्याओं से निकल पाएंगे। वहीं फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी इस समय डावाडोल होती हुई दिखाई देगी, जिससे लोन लेने की संभावना आपकी उत्पन्न हो सकती है। आपको किसी से लोन लेना पड़ सकता है, इसीलिए थोड़ा सा संभल कर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन में आपको चलना पड़ेगा। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं लास्ट राशि यानी मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ इतना अच्छा नहीं है। इस समय कुछ कलह का वातावरण घर में रहेगा, पारिवारिक मतभेद रहेंगे, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से आपको नुकसान हो सकता है। इस समय बचत योजनाओं में इन्वेस्टमेंट आपको लाभ की स्थितियां दिलवाएगा। वहीं आपके खर्चों में अनर्गल वृद्धि की वजह से आपको उधार लेने की नौबत भी आ सकती है, परंतु सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। इस समय आप अपनी पर्सनैलिटी में सुधार करेंगे, अपने गुस्से पर कंट्रोल करेंगे, जिससे लोग आपसे भागने की बजाय आपकी तरफ आकर्षित होने का प्रयास करेंगे। इस समय आप अपनी वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। कुटुंब का और परिवार का पूरा सहयोग, साथ और समर्पण आपको प्राप्त होगा। वहीं पारिवारिक तौर पर कोई धार्मिक यात्रा का आयोजन भी आप करते हुए दिखाई देंगे। वहीं सप्ताह का एंड आपके लिए
बहुत ही खास और अच्छा होने वाला है। राजनीति में यदि आपका इंटरेस्ट है तो राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ने वाला है। ये टाइम आपके राजनीतिक वर्चस्व के साथ साथ आपके मान सम्मान में भी वृद्धि करेगा। तो ओवरऑल वीकेंड आपके लिए बहुत ही बढ़िया और भाग्यवर्धक रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। तो ये था 21 दिसंबर सोमवार से 27 दिसंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब क्या करें और क्या ना करें, क्या क्या उपाय हमें करने चाहिए जिससे हमारे जीवन में आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाए, संपन्न हो जाए। देखिए, आपके घर के पास पहले तो कोई पीपल का पेड़ हो तो रोज शाम को तेल का दीपक आप पीपल के पेड़ के नीचे जरूर जलाएं। यदि आपको शनि की 7.5 ढैया या शनि का दुष्प्रभाव झेलना पड़ रहा है उन सभी लोगों को तो ये उपाय मस्ट करना चाहिए। साथ ही अगर आप अपने घर पे नीम की जड़ को लेकर आए और इस जड़ को डेली आप दर्शन करें, पूजा करें, तो जो निसंतान दंपति है उनको संतान की प्राप्ति अवश्यम भावी हो जाएगी। वहीं कमल के पुष्प को माँ लक्ष्मी को अर्पित करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा और घर में स्थायी लक्ष्मी का वास भी आपको प्राप्त होगा। वहीं चांदी का बिलपत्र आप अपने पूजा कक्ष में रखें और भोलेनाथ के ऊपर हमेशा इस बिलपत्र को चढ़ाए रखें। इससे भोलेनाथ प्रसन्न रहेंगे और आपके घर में कभी भी रोगों का वास नहीं होगा। तो ये उपाय जो मैंने बताया वो ये सप्ताह ही नहीं, महीने ही नहीं, सालों आपको करना चाहिए। ये उपाय आपके लिए बहुत ही सटीक साबित हो सकते हैं। अगले वीक मैं आपके लिए कुछ और नए और अच्छे उपाय लेकर उपस्थित होंगी। नए वर्ष की आपको एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।